हेलो। आज हम लोग एक डायपोल पर टोटल नेट टॉर्क कितना लगेगा इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये आपका डायपोल है जिसमें दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया है जिसका मैग्नीट्यूड ई है और जिसकी डायरेक्शन राइट साइड में है। इस डायपोल पर टॉर्क लगने हैं। टॉर्क का काम क्या होता है? टॉर्क का काम होता है रोटेट करना। इसको हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। तो जैसे ये चार्ज आप देख रहे हो तो इस पर फोर्स लगेगा राइट साइड में। क्यों? क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड EQ होता है और उसकी डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन फोर्स का जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में होता है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में होता है। टॉर्क लगने के लिए फोर्सेस का होना ज़रूरी है और टॉर्क हमेशा किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है। इस फिगर में हम टॉर्क पॉइंट O के अबाउट निकालेंगे जो इस डाइपोल का सेंटर। इस फोर्स ऐसा भी हम समझ सकते हैं, देखिए इस फिगर के अनुसार ये चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा है, इस चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी रोटेशन टेंडेंसी क्लॉकवाइज होगी। ऐसे ये रोटेट करने का कोशिश करेगा क्लॉकवाइज में। क्यों? क्योंकि यह फोर्स इसको इधर नीचे लाने का कोशिश करेगा और यह फोर्स इसको ऊपर लाने का कोशिश करेगा, जिसके कारण ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि यह टॉर्क जो होता है उसकी डायरेक्शन किधर होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2D है। आइए निकालें। तो सबसे पहले हम एक रफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो E है और ये राइट डायरेक्शन में। इसमें हम दो चार्जेस ले लेते हैं, एक आपका माइनस क्यू होगा और एक आपका प्लस क्यू होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2D है। इस पॉइंट का नाम हमने A दिया, इस पॉइंट का नाम B दिया और इस पॉइंट का नाम O दिया। तो ये डिस्टेंस D, ये भी डिस्टेंस D। ओके, तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो लगेगा राइट साइड में ऐसा। F1 मैं इसका नाम दे देता हूँ और इस पर जो लगेगा वो इस साइड में लगेगा, इसका नाम मैं F2 दे देता हूँ। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्जेस सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और वो होगा EQ। सिर्फ डायरेक्शन एक का राइट साइड में होगा और एक का लेफ्ट साइड में। ये डायरेक्शन राइट साइड में है फोर्स का और ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड में। तो हम इसको टॉर्क निकालेंगे कैसे? तो पहले इस फोर्स यानी F1 के कारण प्लस क्यू पर लगने वाले फोर्स के कारण जो है हम टॉर्क निकाल लेंगे। फिर ये F2 के कारण जो माइनस क्यू पर फोर्स लग रहा है उसके कारण टॉर्क निकाल लेंगे। उसके बाद अगर टॉर्क का डायरेक्शन सेम हुआ तो हम ऐड कर देंगे और टॉर्क का डायरेक्शन अगर अपोजिट हुआ तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे। सीधे हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला टॉर्क निकालें। तो इसको हम τ1 से डिनोट करें। अगर τ1 का मतलब टॉर्क 1 जो कि किस पर लग रहा है? क्यू प्लस क्यू चार्ज पर। तो टॉर्क τ1 इज इक्वल टू क्या होगा? R क्रॉस F। R क्या होगा? OB। R का मतलब जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना वहाँ से जहाँ पर फोर्स लग रहा है उसका ये डिस्टेंस R। तो ये हो जाएगा आपका OB क्रॉस F1। ओके, और F1 को हम क्या लिख सकते हैं? EQ। तो OB क्रॉस QE ऐसा लिख सकते हैं। और टॉर्क 2 इज इक्वल टू हो जाएगा R क्रॉस F। तो R क्या होगा? R होगा O से A तक का डिस्टेंस। तो ROA क्रॉस F2। तो OA क्रॉस F2 को हम क्या लिख सकते हैं? QE। वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो हमको साइन लेना पड़ेगा। तो F तो माइनस Q टू E।
ये माइनस डिनोट करता है, ये माइनस जो आप देख रहे हो ये डिनोट करता है कि ये फोर्स F2 का जो डायरेक्शन है, ये फोर्स F2 का डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में है। तो ये हो गया। अच्छा, डायरेक्शन की बात करूं तो टॉर्क वन का जो डायरेक्शन है वह R क्रॉस F यानी OB क्रॉस F1। तो OB अक्रॉस F1, तो OB को अगर आप यहाँ प्रोड्यूस कर लेते हो तो R क्रॉस F यानी ये इनटू द प्लेन हो जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखते हो तो R हो जाएगा आपका ये और F है ये, तो R इसको प्रोड्यूस कर लो आगे, तो R क्रॉस F करोगे तो ये भी इनटू द प्लेन, यानी दोनों टॉर्क की डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल से वो किधर निकल रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो हम इसको कह सकते हैं, ये यहाँ पर एक क्रॉस बना देता हूँ जो डायरेक्शन शो करता है इनटू। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि टॉर्क का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो हम ऐड कर देंगे। तो जैसा इसमें देख रहे हैं दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम है और वह है इनटू द प्लेन, तो हम ऐड करेंगे। तो टॉर्क नेट ये हम लिख सकते हैं सीधे टॉ1 प्लस टॉ2 इज इक्वल टू टॉ1। टॉ1 को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी क्रॉस क्यू ई प्लस टॉ2 को क्या लिख सकते हैं, ओ ए क्रॉस माइनस क्यू ई। ओके, ओ बी क्रॉस क्यू ई, और ये माइनस मैं ओ ए के साथ ले लेता हूँ, माइनस ओ ए क्रॉस क्यू ई, और माइनस ओ ए को मैं ए ओ लिख सकता हूँ। तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू ओ बी क्रॉस क्यू ई, तो ओ बी क्रॉस क्यू ई, ओ बी क्रॉस क्यू ई, और प्लस माइनस ओ ए को मैं ए ओ लिख सकता हूँ, तो ए ओ क्रॉस क्यू ई। इसमें मैं क्यू को अगर मैं बाहर ले लूँ क्यू, और ये ओ बी और ए ओ एक साथ मैं इसको ले लेता हूँ ए ओ और क्रॉस ई, ये दोनों ऐड हो करके आपको ओ बी और ए ओ, ये ओ बी हुआ और ये ए ओ, ये दोनों वेक्टर ऐड हो करके ये पूरा इतना बड़ा वेक्टर यानी ए बी बना देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू ए बी क्रॉस ई, और जैसा कि आप ये देख रहे हो ये Q इंटू डी के फॉर्मेट में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं P क्रॉस ई, ये टॉ नेट, यानी नेट टॉर्क जो हुआ उसका यही फॉर्मूला आया P क्रॉस ई। यहाँ पर P क्या है, P है हमारा डाइपोल मोमेंट। P क्या है, यह है डाइपोल मोमेंट, और E क्या है, यह है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा नेट टॉर्क का फॉर्मूला हुआ। अगर कोई हमसे मैग्नीट्यूड पूछे तो टॉ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड, और ये होगा आपका P E
साइन थीटा। थीटा क्या है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर थीटा इज वेयर थीटा इज the angle between P and E। तो आशा करता हूँ ये डिराइवेशन आपको समझ में आया होगा। तो नेट टॉर्क का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है P क्रॉस E। थैंक यू वेरी मच। इसे लाइक और शेयर दोनों कीजिए।